अभी भी ऐसे गांव और कस्बे हैं जिसमें शिक्षा का महत्व उतना दिया नहीं जाता, जिसके वजह से आज भी हम शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं। शिक्षा एक ऐसी हथियार है, शिक्षा में एक ऐसी ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध इस बारे में क्या कहते हैं। यह कहानी एक गांव के युवा से शुरू होती है। एक बार वह युवक बुद्ध से आकर कहा, मेरे गांव बहुत ही अशिक्षित है। उस गांव में रहने के बावजूद भी मैं अपने परिवार वालों से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं। मैं आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी लोग मुझे रोक रहे हैं। गांव के लोग और घर के भी लोग यही सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और खेती करने के लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का सोच अगर होगा तो आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। कृपया आप मेरे गांव चलकर उन्हें समझाएं, वहां शिक्षा के महत्व को बताएं। भगवान बुद्ध उस युवक की बात को मानकर उनके गांव आए। जैसे ही बुद्ध गांव पहुंचे, धर्म को मानने वाले कुछ ग्रामीण लोग उनका खूब आदर सत्कार और स्वागत किया। गांव वाले रोज उनका प्रवचन सुनकर आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण लोग हमेशा विरोध की भावना रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि हे तथागत, इसे किस उम्र में शिक्षा देनी चाहिए। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हें तो 5 साल की उम्र से ही इसे शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए। शिक्षा में क्या खाना है, क्या नहीं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब बातें अगर शुरू से सिखाओगे तभी तो वो अपना उचित ख्याल रख सकेगा। गौतम बुद्ध की यह बात महिला के साथ सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई और इस तरह उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। बरसात का मौसम था। वह युवक ने गांव वालों को जल संग्रह करने की तकनीक भी बताई, लेकिन गांव वालों ने उनका विरोध किया। उस युवक को बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसी कारण किसी ने इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाया और वह युवक अपने काम में लग गया। धीरे धीरे बदलते मौसम के साथ जब भीषण गर्मी आई तो सारे नहर तालाब सूखने लगी, सभी फसल सूख गए हैं। लेकिन उस युवक के जल संग्रह के तकनीक के कारण सभी कुएं में भर भर के पानी था और इस तरह ग्रामीण लोग शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गए। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यह हमारे जीवन में आने वाली समस्या का सही राह दिखाती है। ज्ञान का मतलब सिर्फ यह नहीं जो विद्यालय में सिखाई जाती है। ज्ञान हम खुद के अनुभव से या दूसरे के अनुभव से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वह किसी भी तरह ग्रहण की हो। दोस्तों,